नमस्कार। हर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड के अंतर्गत हिंदी विषय के जो प्रश्न पूछे गए थे उनके संभावित उत्तर देने की कोशिश की है। सारे प्रश्न के उत्तर जो है विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। फिर भी कुछ प्रश्न में यदि आपको उत्तर में कुछ त्रुटि लगता है या कुछ भी लगता है तो आप जो है कमेंट में कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आया हुआ था, हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हिंदी में भाषा में लिंगों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी साधारण वाक्य में निम्न का सही क्रम होता है? ए कर्ता, बी क्रिया, सी कर्म, डी सहायक क्रिया। अब देखिए यहाँ पे जमाया हुआ है विकल्प में, तो हम लोग जानते हैं कि साधारण वाक्य जो हिंदी का होता है उसमें किस प्रकार से जो है कर्ता कर्म क्रिया जो है किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले कर्ता होता है, फिर जो है आपका कर्म होता है, फिर क्रिया होता है, फिर जो है आपका सहायक क्रिया होता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हमारा बी विकल्प जो है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द है? ए सोमवार, बी नींबू, सी हिंदी, द दाल। सही विकल्प का चयन करना है हमको। इन चारों शब्दों में से कौन कौन से शब्द हैं सदा पुल्लिंग होते हैं उनको जो है विकल्प के आधार पर चयन करना है। तो हम देखते हैं कि सोमवार जो है दिन होता है हमेशा पुल्लिंग, और जो है आपका ये जो नींबू है ये जो है हमेशा पुल्लिंग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? विकल्प ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल अ व ब। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देखिए 4 शब्द दिया है, अ कलम, ब पानी, स गाय, द सोना। सही विकल्प का चयन इसके आधार पे कूट के आधार पे हमको करना है। तो देखिए कलम जो है, कलम द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। ठीक है, ब जो है पानी, पानी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। गाय जो है, गाय भी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है। सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल देखिए ब व द जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कुल संख्या है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी में भाषा में वर्णों की संख्या वर्तमान में जो है 53 हो गई है। ठीक है, वर्तमान में 53 हो गई। चूँकि यहाँ पे व्यापम के द्वारा केवल पूर्व के जो के आधार पे प्रश्न को लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 52 हो जाएगा। सी विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन और कारण के आधार पे हमको नीचे जो विकल्प है उसको हमको देखना है। तो देखिए कथन दिया है, तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द हैं जिन्हें हिंदी ने मूल रूप में स्वीकार किया है। तो कथन करेक्ट है। कारण, तत्सम का शाब्दिक अर्थ ही अनेक समान या ज्यों का त्यों। तो अनेक समान नहीं है यहाँ पे, तो कारण जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि कथन सही है और कारण जो है गलत है। सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। देखिए 87 नंबर का प्रश्न दिया है, सही जोड़ी मिलान करना है हमको। ये पर्यायवाची के आधार पर सही जोड़ी का मिलान करना है। कॉलम ए और कॉलम 2 को, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को जो है मिलाना है। गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी, सूर्य का पर्यायवाची पतंग, कोयल का श्यामा, तालाब का पुष्कर। तो इस हिसाब से आप जो है विकल्प को देख सकते हैं कि कौन से विकल्प जो है सही होगा। देखिए गंगा का फर्स्ट का सेकेंड से मिला है, तो देखिए फर्स्ट का सेकेंड कौन सा है? आपका विकल्प सी जो है करेक्ट आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का सही क्रम होगा। पात्र का जो संवाद लेखन आप जानते होंगे, तो उसमें जो पात्र लिखा रहता है, जैसे राम, राम के बाद क्या लिखा रहता है? ये चिन्ह लगा रहता है, उपविराम। ठीक है, तो इसमें विराम चिन्हों का सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए फर्स्ट तो क्या आ गया? उपविराम का चिन्ह। तो ये उपविराम वाला देखिए सी विकल्प जो है अब बी और डी विकल्प में है। उसके बाद उपविराम के बाद क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। अल्प विराम के बाद जो है अर्धविराम, अर्धविराम के बाद पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम लास्ट में है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी के बाद ए, मतलब बी विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है। ए अंधा हो जाना, बी जानबूझकर अनदेखा करना, सी आँख खराब कर लेना, डी आंखों से कुछ दिखाई ना देना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जानबूझकर अनदेखा करना, मतलब आंखें बंद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, गिरोह शब्द का उदाहरण है। तो गिरोह क्या है? गिरोह मतलब समूह का बोध हो रहा है, मतलब कौन सा है? देखिए समूहवाचक संज्ञा का जो है उदाहरण गिरोह शब्द है। तो साथियों, इस वीडियो में हमने हिंदी के संभावित उत्तर को देखा जो कि प्री डीएलएड के परीक्षा में पूछे गए थे। तो साथियों, यदि आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, सीजी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही व्यापम से रिलेटेड अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।